नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी अनकर्ड। इस वीडियो में दोस्तों हम देखेंगे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो सीजीएल की काफ़ी पॉपुलर पोस्ट हैं और हर यूट्यूबर लगभग असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर होगा। ज़्यादातर लोग इस पोस्ट को बहुत ही अच्छी प्रायोरिटी देते हैं और काफ़ी अच्छी जॉब है और इसके लिए आपको सिलेक्शन लेने के लिए काफ़ी अच्छी रैंक की ज़रूरत पड़ती है। तो जो भी 2024 में सेलेक्टेड हुए हैं और 2025 में इस पोस्ट के लिए काफ़ी इच्छुक हैं, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि 2024 में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं इस चीज़ को सर्च कर रहे होंगे, सैलरी कितना मिलेगा वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। यानी कि आपका प्रमोशन, वर्क प्रोफाइल, आपको क्या क्या काम करना पड़ेगा, फॉरेन पोस्टिंग, अगर आप विदेश में पोस्टिंग के लिए इच्छुक हैं तो आपके पोस्टिंग के लिए एलिजिबिलिटी क्या होगी, कब पोस्टिंग होगी, किस देश में पोस्टिंग होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है और जो सैलरी है वो कितनी मिलेगी, 8th पे कमीशन के बाद में आपकी सैलरी कितनी मिलेगी, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को अंत तक देखना दोस्तों। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और कोई भी अगर आपको पोस्टिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों सैलरी से। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो एमईए है दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, इसमें आपकी जो सैलरी है, क्योंकि आपका जो ग्रेड पे है वो कितना है दोस्तों, 4600 ग्रेड पे की जॉब है और आपका जो बेसिक पे होता है वो कितना होता है दोस्तों, 44,900 होता है, यानी 44,900 आपका बेसिक पे होता है। और दोस्तों आपको सभी को पता है कि इसकी पोस्टिंग हमेशा कहाँ होती है, दिल्ली में होती है। और दिल्ली किसके अंडर आती है, एक्स सिटी के अंदर आते हैं। तो जो डियरनेस अलाउंस है, जो 1 जनवरी 2025 से जो डियरनेस अलाउंस यानी महंगाई बता है वो कितना परसेंट हो गया है, 55% हो गया। तो दोस्तों 55% यानी कि बेसिक का 55% कितना हुआ, 24,695 हुआ। हाउस रेंट दोस्तों, जो हाउस रेंट आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा, 30%, यानी कि दिल्ली में जो एक्स सिटी है वहाँ 30% है, तो 30% बेसिक का 30% कितना हो गया, 13,470 हो गया। ट्रांसपोर्ट अलाउंस दोस्तों 3600 प्लस डीए कितना दोस्तों, 55% है, तो 3600 का 55% प्लस 3600 जोड़ देंगे तो हमें कितना हो जाएगा, 5500 से। तो दोस्तों इन सभी को जब जोड़ने पर हमें जो ग्रोस सैलरी प्राप्त होती है वो कितनी प्राप्त होती है, 88,445। ये आपकी क्या होगी, ग्रोस सैलरी होगी। लेकिन दोस्तों इसमें कुछ डिडक्शन है, जैसे एनपीएस कट जाएगा, बेसिक प्लस डीए यानी कि बेसिक कितना है, 44,900 और डियरनेस अलाउंस कितना है, 24,495। इन दोनों को मिलाने पर इसका 10% क्या कटता है दोस्तों, एनपीएस कटता है। उसके बाद में दोस्तों आपका प्रोविजन टैक्स करता है 200 रुपये, और फिर सीजीआईएस या सीजीएस यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम होती है उसके वो 60 रुपये कटता है। तो दोस्तों इन सभी को डिडक्शन करने के बाद में जो आपकी जो नेट सैलरी आएगी, यानी कि इन हैंड में जो आपके अकाउंट में सैलरी आने वाली है वो कितना आ जाएगा दोस्तों, 81,426 रुपये। ये क्या होगी दोस्तों, आपकी इन हैंड सैलरी है। और दोस्तों अभी तो क्या है कि बाद में तो क्या है, जैसे कि स्टार्टिंग में 1 साल बाद में आपका इनकम टैक्स कटने लग जाता है, लेकिन इस बार के जो बजट में 12,75,000 यानी कि 12 लाख और प्लस 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन तक आपका कोई इनकम टैक्स नहीं कटेगा। तो आपको पहले तो क्या है कि आपका 30 से 40,000 यानी 40,000 के लगभग आपका इनकम टैक्स कट जाता था, लेकिन उसका भी आपको फायदा मिल गया। अब आपका इनकम टैक्स भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि इतना तो आपका जो ईयरली यानी कि सैलरी इतना नहीं हो बनता है। तो इन हैंड जो दोस्तों आपके पास सैलरी होगी, अगर दोस्तों 8 पे कमीशन जो 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाला है, उसका फिटमेंट फैक्टर जो दोस्तों हम मान रहे हैं 1.9, ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, लेकिन इतना तो होगा ही। तो अगर इतना होता है तो आपका बेसिक का फिटमेंट फैक्टर देखते हैं तो इतना आपका जो बेसिक हो जाएगा 85,310, ये आपका बेसिक हो जाएगा। और इस पर दोस्तों आपको, क्योंकि डीए तो जब भी न्यू पे कमीशन लगता है दोस्तों, तो डीए क्या हो जाता है, एकदम जीरो हो जाता है। उस पर आपको हाउस रेंट मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलेगा और ये सारी चीज़ें मिलेगी। तो आपके जो इन हैंड सैलरी में जो ग्रोस इंक्रीमेंट है वो दोस्तों लगभग 10 से 15,000 का आपको इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, कब, 8वें कमीशन पे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों फॉरेन पोस्टिंग एलिजिबिलिटी क्या है। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि मिनिमम 2 से 3 इयर्स इन एमईए हेडक्वार्टर, यानी कि जब आप एएसओ पोस्ट है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तो 2 साल का क्या होता है, प्रोविजनल पीरियड होता है। उसके बाद में दोस्तों आपको कंफर्मेशन के लिए डिपार्टमेंटल एग्जाम क्वालिफाई करना होता है, तब आप उस जॉब पर क्या हो जाएंगे, एकदम फिक्स हो जाएंगे, कंफर्म हो जाएंगे। उसके उसमें उसके मतलब 2 साल थे और 1 साल बाद में आप क्या हो जाएंगे, इससे फॉरेन पोस्टिंग अगर आप इच्छुक हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं और इसमें आपका फॉरेन पोस्टिंग के लिए आपका एलिजिबल हो जाएंगे। क्लियर फॉर, अब आप किस कंट्री में जाना चाहते हो, क्योंकि कंट्री को भी दोस्तों बांट रखा है ABC, जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, ये दोस्तों कंट्री है ए प्लस, ए कैटेगरी, ए प्लस है, ए कैटेगरी है, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी है।
पहली जो स्टार्टिंग पोस्टिंग होगी दोस्तों आपकी किस कैटेगरी में होगी, सी कैटेगरी में होगी। सी कैटेगरी में जैसे भूटान हो गया, थाईलैंड हो गया, बैंकॉक फिलीपींस है, और जो साउथ अफ्रीकन कंट्रीज है इन कंट्री में होगा, जो काफ़ी पुअर कंट्रीज हैं इनमें होगा, जिसमें आपको क्या क्या चैलेंजेस देखने को मिल सकता है, जैसे कि दीज आर द मोस्ट चैलेंजिंग पोस्टिंग ऑप्टन इन कंट्रीज विद सिक्योरिटी कंसर्न हो गया, हैरस क्लाइमेट होगा और लिमिटेड इम्यूनिटी। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो दोस्तों जब आपकी कंट्री सी में पोस्टिंग होगी 3 साल के लिए होगी, उसके बाद में दोस्तों आप वापस दिल्ली में आओगे, और उसके बाद में अगर फिर से आपको विदेशी पोस्टिंग चाहिए या इच्छुक हैं तो आप कंट्री बी में जाओगे, फिर आप कंट्री बी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, और इस प्रकार आप ए के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये तो रहा दोस्तों आप फॉरेन कंट्री के लिए। और बी इन मेरिट लिस्ट फॉर फॉरेन पोस्टिंग, आपको मेरिट लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए, और हैव ए गुड सर्विस रिकॉर्ड एंड नो डिसिप्लिन एक्शन, यानी कि जो आपका सर्विस रिकॉर्ड है वो अच्छा होना चाहिए। आपने कोई भी ऐसा आपके खिलाफ कोई भी डिपार्टमेंट के द्वारा ऐसा डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया गया हो, तो आप एलिजिबल हैं। वैकेंसी और कंट्री स्पेसिफिक नीड से प्ले ए बिग रोल, यानी कि आपकी उसमें वैकेंसी होनी चाहिए और कंट्री में नीड्स भी होनी चाहिए, आपकी ज़रूरत भी होनी चाहिए। तो ये तो सारी चीज़ें हो गई आपकी एलिजिबिलिटी और किस किस कंट्री में क्या क्या डिपेंड्स करता है। सैलरी देखते हैं दोस्तों, विदेशी में आपकी यानी कि फॉरेन पोस्टिंग के लिए आपकी जो सैलरी है वो कितना हो सकता है। जैसे कि ड्यूरिंग फॉरेन पोस्टिंग सैलरी ड्रेस्टिकली इंक्रीज, यानी कि आपकी सैलरी में, क्योंकि आप जब विदेशों में पोस्टिंग होगी तो सैलरी तो सीधी सी बात है दोस्तों आपकी काफ़ी अच्छी सैलरी में इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। तो अप्रोक्स जो सैलरी है दोस्तों लगभग, अगर आपकी दोस्तों कंट्री बी यानी कि ग्रुप बी और इनमें होती हैं ग्रुप ए और बी में, तो लगभग आपकी जो सैलरी है वो 2.5 से 4.5 लाख तक की आपकी जो सैलरी हो सकती है, यानी कि इतना आपको सैलरी मिल सकता है। इसके अलावा भी दोस्तों जैसे कि आप जैसे ही गवर्नमेंट जॉब में जाते हैं तो आपको आपके अगर मैरिज हैं, आपकी शादीशुदा हैं, तो आपको आपके बच्चे के एजुकेशन के लिए और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, LTC वगैरह मिलती है, यानी कि आपको 1 साल में एक ट्रिप फ्री मिलता है, आप कहीं भी जा सकते हैं। आप एरोप्लेन वगैरह से कहीं भी जा सकते हैं, उसका आपको पैसा मिलता है। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप जब आप डिपार्टमेंट में आओगे तो आपको सारी चीज़ें इनका पता पड़ जाएगा, क्या क्या हमें मिलता है, इन सारी चीज़ों की आपको नॉलेज धीरे धीरे आ जाएगी। तो डिपेंड ऑन दोस्तों पोस्टिंग कंट्री, यानी कि जो सैलरी है वो किस पे डिपेंड करता है कि आपकी किस कंट्री में पोस्टिंग है, यानी कि किस ग्रुप की कंट्री में पोस्टिंग है, उसके अनुसार उसके अकॉर्डिंग ही आपकी सैलरी डिपेंड करती है जब आप फॉरेन पोस्टिंग में होते हैं। इसके अलावा और चीज़ देखते हैं दोस्तों, वर्किंग प्रोफाइल क्या क्या है दोस्तों, यानी कि आपको जब ASO बनोगे तो आपको क्या क्या वर्किंग करना पड़ेगा, जैसे ड्राफ्टिंग नोट्स, हैंडलिंग बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स, डिप्लोमेटिक क्रॉसमेंजर्स, मैनेजिंग इंडियाज फॉरेन मिशंस एंड एम्बेसीज, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन इंटरनल फॉरेन और रेयर एट ASO लेवल, प्रोटोकॉल एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल ड्यूटीज। और इसके अलावा भी जैसे कि आपकी कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी है वो आपको कौन सा चार्ज या कौन सा काम आपको अलॉट करे, कौन सा चार्ज आपको दे, वो सब आपको करना पड़ेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी आपको क्या क्या वर्किंग अलॉट करता है। तो ये तो जो बेसिक वर्किंग है वो मैंने बताया है। इसके अलावा दोस्तों हम देखते हैं लास्ट में प्रमोशंस। प्रमोशन दोस्तों आप स्टार्टिंग में जब ASO बनोगे यानी कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर बनोगे तो अब आपका प्रमोशन 4 से 5 साल में या 7 साल में आपका जो प्रमोशन होगा, यानी कि लगभग इतना टाइम लग जाता है, क्योंकि आपका 2 साल तो प्रोविजन पीरियड होता है, और उसके बाद में आपको 3 से 4 साल लग जाता है। जब भी आप डिपार्टमेंटल एग्जाम क्वालिफाई होनी चाहिए, और सीनियरिटी यानी कि आपकी सीनियरिटी यानी कि आपसे पहले कितने लोग इस चीज़ के लिए एलिजिबल हैं, पहले उनका होगा और फिर आपका होगा। तो जब आपका प्रमोशन होगा वो किस ग्रेड पे होगा, 4800 ग्रेड पे भी होगा। तो जैसे कि मैं यहाँ GST डिपार्टमेंट को, तो जब कोई GST डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर पोस्ट पर आता है तो उसका जो प्रमोशन होता है सुपरिटेंडेंट पर होता है। सुपरिटेंडेंट की जो ग्रेड पे है वो 4800 है, और यहाँ भी SO बनेंगे तो आपका जो ग्रेड पे है 4800। तो SO के बाद में आपको 8 से 10 साल लग जाएंगे। 8 से 10 साल के बाद में आप किस पर बनोगे, यानी कि अंडर सेक्रेटरी, या ज़्यादा भी समय लग सकता है क्योंकि इतना फास्ट नहीं, पहले बहुत फास्ट प्रमोशन होता था इन सारे डिपार्टमेंटों में, लेकिन अभी बहुत स्लो कर दिया है। तो और लास्ट तक आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं, जो भी आप अगर स्टार्टिंग में आप कम एज में अगर आपकी पोस्टिंग हुई है, कम एज में आप ज्वाइन किए हो तो, नहीं तो यहाँ तो पहुँचना पॉसिबल ही नहीं है। बाकी ये जो क्रम है पोस्टिंग का इस प्रकार आपका मतलब क्रम है, जैसे कि ASO से आप यहाँ तक जा सकते हैं, लेकिन पॉसिबल नहीं है, आप यहाँ ही रह जाएंगे डिप्टी सेक्रेटरी तक। जो भी डिपेंड करता है दोस्तों प्रमोशंस वगैरह और आपकी कम एज में ज्वाइनिंग पर, और जो सरकार की पॉलिसी है वो हर चेंज होती रहती है हर 4-5 सालों में, उन पे सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। जैसे कि
4800 के बाद में आप 5400 ग्रेड पे भी चल जाओगे, लेकिन आपका प्रमोशन फिर भी नहीं होगा। आपका प्रमोशन जब आप रिटायरमेंट के 1-2 साल बचेंगे तब आपका प्रमोशन होगा। तो ये सारी चीज़ें थी दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना, और कोई भी अगर आपको डाउट हो तो कमेंट में पूछना। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।